एनएम न्यूज सबसे तेज सबसे फास्ट न्यूज रिपोर्टर प्रमोद कुमार मिश्रा के साथ। अभी आपको एनएम न्यूज ने दिखाया गणतंत्र दिवस में जनगण मनगण हुआ और उसके बाद हमारे जितने कार्यकर्ता थे उन्होंने देश गीत गाए और यहीं पे असलम जी हैं जो कवि में शायरियों में और उनका एक अनुभव रहता है कि वो अपने किताबों में बोए रहते हैं और वो लिखते रहते हैं और वो देश के लिए भी उन्होंने काफ़ी लिखा है। आज एनएम न्यूज़ उन्हीं को बुलाने के लिए बुलाया है और इसी में वेरी वेरी बिग एंड असलम जी जो कवि रस को आज एनएम न्यूज़ में मोहित करेंगे। सर पहले तो अपना इंट्रोडक्शन बताइए। सर मेरा नाम असलम है। जब से मैं कविता और शेर व शायरी से जुड़ा हूँ तो असलम भारती उसमें जो है असलम भारती क्यों ऐसा क्यों? सर मुझे अपने देश से बहुत लगाव है, इसीलिए जो है असलम भारती का कहना है मुझे अपने देश से भारत देश के नाम से ही मैंने अपने नाम के आगे जो है भारती लगाया है। अच्छा था। इनका कहना है अपने देश से मुझे बहुत प्यार है। असलम नाम था लेकिन मैंने असलम भारती इसलिए लगा कि मुझे अपने देश से बहुत प्यार। बहुत धन्यवाद, आपकी जज्बा को देख के मुझे बहुत ही खुशी हुई। आज देशभक्ति में आप क्या सुनाना चाहते हैं? सर मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा देशभक्ति गीत तो सब सुनाते हैं, मेरी आज इच्छा है कि मैं थोड़ा दिल से, जो हमारी भारत माँ घायल है, ठीक है, इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, ठीक है, समाज का आईना दिखाना चाहूँगा। समाज का आईना दिखाना जी जी, पेश करिए। यहाँ पर मौजूद हमारी पूरी टीम एनएम न्यूज़ की और जितने भी श्रोतागण यूट्यूब के माध्यम से सुनेंगे उन सभी को मैं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे सीधे आपको अपने काव्य पाठ से जोड़ता हूँ, सुनिएगा। जैसा कि हम देख रहे हैं लगभग काफ़ी समय गुजर गया हमारे देश को आज़ाद हुए, लेकिन फिर भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर इंसान को गुलाम बनाने के लिए तैयार है और बहुत से लोग अभी भी गरीबी से जूझ रहे हैं और नेता उसका बहुत ही आसानी से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो 4 लाइनें मैं रखता हूँ अपने देश के लिए। ज़रा सी बात को बतंगड़ बना के रख दिया, जरा सी बात को बतंगड़ बना के, ज़रा सी बात को बतंगड़ बना के रख दिया, मकान था इसको खंडर बना के रख दिया। वेरी गुड, सही बात है। मकान था जी जी, इसको खंडर बना के रख दिया और हमारे मुल्क की मिट्टी कभी सोना उगलती थी। हमारे मुल्क की मिट्टी कभी सोना उगलती थी। हमारे मुल्क की मिट्टी कभी सोना उगलती थी, कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था ना हमारे देश को। ज़रा सी बात को बतंगड़ बना के रख दिया, मकान था इसको खंडर बना के रख दिया और हमारे मुल्क की मिट्टी कभी सोना उगलती थी। सियासी लोगों ने मिलके इसको बंजर बना के रख दिया। सियासी लोगों ने मिलके इसको बंजर बना के रख दिया। सियासी लोगों ने मिलके इसको। एनएम न्यूज़ पर लगातार आपको शायरी और कवि का काम चलता रहेगा और यहाँ पे अब थोड़ा सा अभी सैफ यहाँ पे मौजूद है, हमारा छोटा भाई, हमारा स्टूडेंट भी है। तो मैं बताना चाहूँगा अभी जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी तो हम और सैफ गए हुए थे मार्केट में, उन लोगों को देखा जो रोड पे बेचारे पड़े रहते हैं इधर उधर परेशान। तो जो कुछ हो सका कुछ ना कुछ अपने सैफ को बुलाया जाए। सैफ आइए, ये इनके मित्र हैं और एनएम न्यूज़ की टीम से भी स्टूडेंट हैं हमारे। स्टूडेंट हैं ये। अच्छा, ये आपको बता दें ये इनके स्टूडेंट हैं, भाई भी हैं हमारे। हाँ, तो यहाँ पे शेफ मौजूद हैं। मैं ये बताना चाह रहा था कि अभी जब सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी लास्ट दिसंबर जनवरी में, तब थोड़ा सा हम लोगों ने बैठ के डिस्कस किया और ऐसा लगा कि जो भी कमाई की जा रही है उसमें से कुछ ना कुछ उन लोगों के लिए निकाला जाए जिनके पास कुछ नहीं है या जिनका इस संसार में कोई नहीं है। तो हम लोग मार्केट साथ में गए, कुछ 15-15 कोट शायद खरीदे थे हम लोगों ने, ठीक है, गरीब व बेसहारा लोगों के लिए, मजबूर लोगों के लिए। गरीब तो हम खुद ही हैं, गरीब किसी को कहते हुए हमारे पास शर्म लगती है। हर इंसान गरीब है क्योंकि दुनिया में सब कुछ है, एक दिन छोड़ के सब चले जाएंगे, गरीब हो जाता है इंसान जब जाता है। तो जो मजबूर हैं, बेसहारा हैं, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, ये सब सोच के हम लोगों ने कुछ 15 कंबल लिए थे और 7 कंबल लिए थे और 15 कोट खरीदे थे उन लोगों के लिए
तो जब हम इनका एडमिशन के लिए लखनऊ कॉलेज में गए हुए थे। आपको बता दें कि असलम भारती यहाँ पे कवि तो है ही और सारे चीज़ों को लेके एक बात और उन्होंने कहा कि मैं समाज सेवी में भी उनका बहुत मन लगा है और इसी के चक्कर में असलम भारती अपने द्वारा वो लिख रहे हैं। उनका कहना है कि जब मैंने इन चीज़ों को देखा तो अपने बहुत सी हमने देखे चैरिटी फंड में लोग घर में जाके चंदा लेते हैं। उनका चंदा से कम जो उनकी पॉकेट मनी थी उससे उन्होंने कंबल खरीदे। मेरे कुछ दोस्तों ने भी मदद की थी उसमें। मेरे कुछ दोस्तों ने जब उन्होंने मुझे ये कार्य करते हुए देखा तो उन्होंने सहयोग किया मेरा उसमें। तो जब हम और सैफ लखनऊ गए हुए थे अभी हाल ही में, यही दिसंबर में गए हुए थे, 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर था। तब महसूस ये हुआ कि जब लखनऊ जा ही रहे हैं तो रास्ते में कोई ना कोई बेसहारा मिलेगा, उसको भी कुछ ना कुछ जब लिया है तो दिया जाए। तो हमने एक बुजुर्ग थे उनको कंबल दिया था, ठीक है। और मेरी अम्मी ने हमको मना कर रखा था कि फ़ोटो किसी के साथ मत खिंचाइएगा जब वहाँ पे जाइए। सही बात है, ठीक है। अक्सर लोग देखा है कि कोई भी, लेकिन हमसे गलती हो गई, क्योंकि सच्चाई जो गलती होती है उसको मैं कबूल करता हूँ। एक जगह मैंने फ़ोटो खिंचा लिया इसलिए कि जो लोग हमको पैसा दे रहे हैं हमारे फ्रेंड, उनको मैं सबूत दे सकूँ कि मैं, बाकी मुझे पॉपुलैरिटी नहीं बटोरनी थी, उनको मैं सबूत दे सकूँ कि मैं कर रहा हूँ। तो वहीं पे एक शेर हुआ था जब किसी को हमने कंबल दिया था। तो वो मैं शेर सुनाने जा रहा हूँ। कंबल दिया जिसे वो मजबूर इतना था, कंबल जिसे दिया वो मजबूर इतना था, कंबल दिया जिसे वो मजबूर इतना था कि फ़ोटो खिंचाने के लिए भी वो तैयार हो गया। कंबल दिया जिसे वो मजबूर इतना था कि फ़ोटो खिंचाने के लिए भी वो तैयार हो गया। सही बात है। ठीक है। अब सुनिएगा, 4 लाइनें और पेश करता हूँ। कहीं पर दौड़ जाऊँगा, कहीं पर तुम संभालोगे। कहीं पर दौड़ जाऊँगा, कहीं पर तुम संभालोगे। जहाँ पर लड़ खड़ाऊँगा वहीं पर तुम संभालोगे। जहाँ पर लड़ खड़ाऊँगा वहीं पर तुम संभालोगे। और हमारे देश के जो नेता हैं उनकी सच्चाई रखता हूँ, समझिएगा। जहाँ पर लड़ खड़ाऊँगा वहीं पर तुम संभालोगे। मुझे बस वोट दे देना, मैं कुर्सी को संभालूंगा। वेरी गुड। मुझे बस वोट दे देना, मैं कुर्सी को संभालूंगा। बचेगा देश जब मुझसे, इसे खुद ही संभालोगे। वेरी गुड। मुझे बस वोट दे देना, सही बात है, मैं कुर्सी को संभालूंगा। बचेगा देश जब मुझसे, इसे खुद ही संभालोगे। 4 लाइन और सुनाता हूँ। आज का समाज, आज के समाज की सच्चाई। नए नवेले शायर हैं हम, नया नया सब लिखते हैं। हालांकि हमको 10 साल लिखते हुए हो गया है, ये 7 साल पुराना शेर है, ठीक है। नए नवेले शायर हैं हम, नया नया सब लिखते हैं। अंधे गूंगे बहरे बहरे संसद में सब दिखते हैं। सही बात है। अंधे गूंगे बहरे बहरे संसद में सब दिखते हैं। और एक कत्ल तो आम बात है, जाने क्या क्या करते हैं। सही बात। एक कत्ल तो आम बात है, जाने क्या क्या करते हैं। नेता हो या पंडित मुल्ला, सबके सब तो बिकते हैं। सही बात है। नेता हो या पंडित मुल्ला, सबके सब तो बिकते हैं। और यहाँ पे मैं मुसलमान, आप हिंदू, ये मुसलमान, ये हिंदू, उस पे एक शेर हुआ, ठीक है। क्योंकि लगभग 6-7 साल तो हमने अप डाउन किया है ट्रेन से, तो उसमें हर तरह के लोग मिलते हैं, दुनिया में भी मिलते हैं, लेकिन ट्रेनों का सफ़र तो आप समझ सकते हैं। ट्रेन में ही एक शेर हुआ था, ना हिंदू चाहिए ना मुसलमान चाहिए, ना हिंदू चाहिए ना मुसलमान चाहिए, सामने वाला बस मुझको इंसान चाहिए। वेरी गुड, बहुत सही। सामने वाला इंसान चाहिए, ना हिंदू चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, NM न्यूज़ से कुछ आवाज़ वहाँ से आई है। उनका कहना है कि क्या मधुरस के बारे में आप जो बता रहे थे वो मधुशाला, क्या उसके बारे में कुछ पंक्तियाँ हो सकती हैं? हाँ बिल्कुल मधुशाला की है। हरवंश राय बच्चन साहब ने मधुशाला लिखी है, जो अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, ठीक है। ये 4 लाइनें पहले मैं पूरी करता हूँ, उसके बाद में श्रृंगार रस आपको सुनाता हूँ। न हिंदू चाहिए न मुसलमान चाहिए, सामने वाला बस मुझको इंसान चाहिए। नेताजी को चिंता है बस ऊंची वाली कुर्सी की, नेताजी को चिंता है बस ऊंची वाली कुर्सी की। और भूखे किसान को रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। और भूखे किसान को रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। अब जैसा कि सर सुनना चाह रहे हैं श्रृंगार रस पे, तो मैं श्रृंगार रस पे कुछ कवि शेरो शायरी जो है, कविताएं सुनाऊंगा, सुनिएगा। 4 लाइन पेश करता हूं सर। ये हमारे नरेंद्र सर यहाँ पे मौजूद हैं, इन्होंने हमको आज इनवाइट किया गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर। इनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
मोहब्बत के किस्से और कहानी याद रहती है। मोहब्बत के, सर सुनिएगा, जी। मोहब्बत के किस्से और कहानी याद रहती है। कोई बूढ़ा भी हो जाए तो जवानी याद बहुत रहती सही, है। बहुत बूढ़ा भी हो जाए तो जवानी याद। मोहब्बत के किस्से और कहानी बहुत बढ़िया बोला। याद रहती है। कोई बूढ़ा भी हो जाए तो जवानी याद रहती है। और मोहब्बत हर तरह की इस ज़माने में लोग करते हैं। जी। मोहब्बत हर तरह की इस ज़माने में लोग करते हैं, मगर पहली मोहब्बत मुँह जवानी याद रहती है। मोहब्बत हर तरह की इस ज़माने में लोग करते हैं, मगर पहली मोहब्बत मुँह ज़बानी याद रहती है। और सुनिएगा, अपनी कसम खिलाकर वो दूर क्या हुए। अपनी कसम खिला के अपनी कसम खिलाकर वो दूर क्या हुए। अब मेरे पास रोने के सिवा कुछ भी नहीं बचा। सही बात है। अब मेरे पास रोने के सिवा कुछ भी नहीं बचा। और एक शेर में सुनाता हूँ जो थोड़ा सा आप लोगों के अंदर उमंग जागेगी। जी। जैसे हमारा छोटा भाई सेब बैठा है, ठीक है, अभी ये नई नई इनके अंदर उमंग चल रही है। आगे जो बीतने वाला है उसके लिए इनको मैं आगाह करता हूँ। हालांकि वो देखने में कोई हूर नहीं थी, हालांकि वो देखने में कोई हूर नहीं थी, मगर जितना बता रही थी उतना मजबूर नहीं थी। हालांकि देखने में वो कोई हूर नहीं थी, मगर जितना बता रही थी, प्रमोद भाई, मगर जितना बता रही थी उतना मजबूर नहीं थी। दो चार शेर व शायरी और सुना देता हूँ, फिर अपना काव्य पाठ सर इजाज़त देंगे तो सुनाऊंगा। उसके बाद मैंने आपसे कहा था। हाँ सर, ज़रूर सुनाऊंगा। हाँ, दो चार लाइनें में एक आप लोगों को एक गज़ल सुना देता हूँ। बहुत नई गज़ल है और बहुत बेहतरीन गज़ल है। उसमें थोड़ा सा जो है श्रृंगार रस, ये अगर सुने तो मैं तरन्नुम में सुनाता हूँ आपको, मतलब थोड़ा गा के और पसंद आएगी, ठीक है। एक गीत है जो श्रृंगार रस का है, मैं सुनाता हूँ आपको। कभी जहन में आए, कभी जहन में आए, कभी जान बन जाए, कभी दिल में शोर मचाता है। कभी जहन में आए, कभी जहन में आए, कभी जान बन जाए, कभी दिल में शोर मचाता है। मुझको वो ही भाता है, मुझको बस वो भाता है। कभी जहन में आए, चाहे जहाँ भी जाऊँ और कहीं भी घूमूं, साथ मेरे वो जाता है। मुझको वो ही भाता है, मुझको वो ही भाता है। कभी जहन में आए, नैन है उसके बड़े नशीले, चाल है हिरनी के जैसी, गगन को देखूं तो चंदा सी, गुलशन में तितली जैसी। नैन है उसके बड़े नसीले, चाल है हिरनी के जैसी, गगन को देखूं तो चंदा सी, गुलशन में तितली जैसी। हर वक्त मस्त है, हर वक्त मस्त है, पर थोड़ा सख्त है और थोड़ी है पगली जैसी। हर वक्त मस्त है, पर थोड़ा सख्त है और थोड़ी है पगली जैसी। कभी जहन में आए, जहन मतलब दिमाग, कभी जहन में आए, कभी जान बन जाए, कभी दिल में शोर मचाता है। मुझको वो ही भाता है। और दो लाइनें रखता हूँ जो सबके साथ में होता है। कभी जहन में आए, कभी जान बन जाए, कभी दिल में शोर मचाता है। मुझको वो ही भाता है, मुझको बस वो भाता है। सुनिएगा लाइनें बहुत ख़ास। कभी करे प्यार वो, कभी करे प्यार वो, कभी करे लड़ाई, कभी बेहद वो तड़पाता है। मुझको वो ही भाता है, मुझको बस वो भाता है। 18 को लिखी थी, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा मैं तरन्नुम में ही सुनाऊंगा, गा के मतलब। कोई संसद को जाता है, कोई संसद से आता है, किसे कैसे सही करना है हमको खूब आता है। पत्रकार से ज़्यादा ये कोई नहीं जान सकता है किसको कैसे सही करना है। नरेंद्र सर हमारे बैठे हुए हैं,
ठीक है, मैं जानता हूँ कि इनकी पहुँच कहाँ तक है और कितनों को इन्होंने सही कर दिया है। कोई संसद को जाता है, कोई संसद से आता है, किसे कैसे सही करना है हमको खूब आता है। कोई दिल ले के जाता है, कोई दिल दे के जाता है, चलो हम प्यार करते हैं ना इसमें कोई घाटा है। चलो हम प्यार करते हैं ना इसमें कोई घाटा है। और थोड़ा समाज का आईना दिखाता हूँ। यहाँ पर लोग कैसे हैं ये मैं तुमको बताऊँगा। कोई काजल लगाता है, कोई काजल चुराता है, कोई काजल लगाता है, कोई काजल चुराता है। और छोटे भाई के सैफ के लिए एक दो लाइनें। संभल जाओ जवानों अब जरा माँ बाप को देखो। संभल जाओ जवानों अब जरा माँ बाप को देखो। जिसे तुम प्यार करते हो वही पागल बनाता है। जिसे तुम प्यार करते हो वही पागल बनाता है। और दिल से जो लाइनें दो लिखी हैं इस गज़ल की जान, वो मैं आपको सुनाता हूँ। अरे ओ भूलने वाले, अरे ओ भूलने वाले, तुझे हम कैसे भूलेंगे। अरे ओ भूलने वाले, तुझे हम कैसे भूलेंगे। तू तब भी याद आता था, तो अब भी याद आता है। तू तब भी याद आता था, तो अब भी याद आता है। वो बूढ़ी माँ भला कैसे न रोएगी तेरे बिन अब। वो बूढ़ी माँ भला कैसे न रोएगी तेरे बिन अब। तू उसकी आँख का तारा, तू ही दिल को दुखाता है। तू उसकी आँख का तारा, तू ही दिल को दुखाता है। और लास्ट दो लाइन। बहुत नाशाद है असलम तेरी तबीयत, तू अब सो जा। जब रात रात नींद नहीं आती है, आधी रात का लिखा हुआ शेर। बहुत नाशाद है असलम तेरी तबीयत, तू अब सो जा। वो चंदा दूर है तुझसे जो तुझको ही जगाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नारेंद्र सर का बहुत बहुत आभार। माइक सीधे नारेंद्र सर के। अभी आपने देखा कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पे असलम भारती ने जिस हिसाब से काव्य रस को प्रयोग के हम लोगों को सुनाया, और उनमें जो रस था वो वाकई में सुनने में मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद आपको लोगों को भी इस चीज़ को सुनने में अच्छा लगा। अगर लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखना। तो संडे को मैं इनको ज़रूर अपने NM न्यूज़ पे लेके आऊँगा। यहीं पे सैफ है। सैफ, क्या कहना चाहते हो इस गणतंत्र दिवस में देशवासियों के लिए? बस समझ देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। NM न्यूज़ की तरफ से मैं NM न्यूज़ से क्राइम रिपोर्टर सैफ खान। मैं समझ देशवासियों के प्रति इन कुछ पंक्तियां बोलना चाहता हूं, जिसमें कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। मुकम्मल है इबादत वतन, ईमान रखता हूं वतन की, इस देश की खातिर हथेली पे जान रखता हूं। अरे क्यों पढ़ते हो मेरी आंखों में पाकिस्तान का नक्शा, मुसलमान हूँ सच्चा, दिल में हिंदुस्तान रखता हूँ। फला इंजीनियर ना सियासत खां का बेटा हूँ, फला इंजीनियर ना सियासत खां का बेटा हूँ। मैं हरगिज़ ये नहीं कहता कि तुर्रम खां का बेटा हूँ। मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ, मगर सच है यही सैफ, मैं खुद पर गर्व करता हूँ कि भारत माँ का बेटा हूँ। वह दिन तेरा अंतिम होगा जिस दिन मचल जाएंगे हम, घुसकर तेरे पाक में तुझको मसल आए हैं हम। जय हिंद, जय भारत। आपने देखा कि NM न्यूज़ ने असलम और सैफ ऐसे कलाकारों को खड़ा कर दिया, इसलिए है कि देश को ऐसे नौजवान की ज़रूरत है। और मैं अब बुलाना चाहता हूँ तीसरा चेहरा योगेंद्र जी को। आइए, क्योंकि NM न्यूज़ घर घर में जाना चाहता है और NM न्यूज़ की आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता। क्या कहना चाहते हैं इस देश के? मैं रिपोर्टर योगेंद्र प्रजापति NM न्यूज़ से। मैं सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं अपनी NM न्यूज़ टीम के साथ कहना चाहता हूँ। ठीक, यहीं पर हमारे दिग्गज और बहादुर, और उनमें हम क्या कहें, जो इस न्यूज़ को बनाने के दौरान वो अधिक से मेहनत करते हैं, शेर उनको जाना चाहिए। उस पूरा टारगेट एक उन्हीं का है, सनोज मिश्रा उर्फ प्रमोद मिश्रा जी, जो देशवासियों को लिख के कहना चाहते हैं। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं NM न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से। जय हिंद, जय भारत। आपने देखा कि आज NM न्यूज़ ने आपको गणतंत्र दिवस में जनगण मन को लेके और आपको लेके घर में बैठ के आपको मैंने काव्य रस, श्रृंगार,
और कवि का जो रस हमारे असलम भाई ने दिया है वो आपको बहुत ही आनंद आएगा। और इन चीज़ों में आप सोचेंगे कि जहाँ पे देश इतना ट्रेस दिमाग पे रख रहा है, चारों तरफ भ्रष्टाचारियों का आतंक फैला हुआ है, वहाँ पर एनएम न्यूज़ ने आप लोगों के 2 पल अगर खुशी के जीता है तो इसको सलाम जरूर लिखना। जो गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी, आप लोगों का हमेशा कमेंट में इंतजार रहता है। मैं बहुत ही कैमरामैन सुनो के साथ, जय हिंद।